2 साल के राजू को गोद में खिलाते हुए माला ने अपनी बहन सोनू से कहा, सोनू, पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे राजू हमारी संतान नहीं है। पगला गई हो क्या दीदी? यह क्या कह रही हो? राजू आपकी संतान नहीं तो क्या बाजार से खरीदा है जीजू ने? कहकर 16 साल की सोनू जोर जोर से हंसने लगी, मगर माला के चेहरे की सिकन कम नहीं हुई। माला, यह तुम्हारा लाडला जरूर जिंदगी में कुछ ऐसा काम करेगा कि तुम दोनों का भी नाम हो जाएगा। प्यार से राजू को दुलारते हुए सोनू ने कहा। वह तो मैं मानती हूँ सोनू की लड़कों का रंग नहीं देखते, और फिर माँ के लिए तो अपने बच्चे से प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। पर यूं ही कभी कभी कुछ बातें दिमाग में आ जाती हैं। याद है दीदी, इसके जन्म वाले दिन जीजू कितने खुश थे, इसे बाहों में लेकर झूम उठे थे। बेटा हुआ है, इस बात की खुशी उनके चेहरे पर दिखते ही बनती थी। मुझे तो लगता है जैसे जीजू इस पर जान छिड़कते हैं, और एक तुम हो जो इसे देख सोनू, जान तो मैं भी छिड़कती हूँ, पर कभी कभी संदेह सा होता है। मैं तो बच्चे को जन्म देकर बेहोश हो गई थी, बाद में तेरे जीजू ने ही इसे मेरी बाहों में डाला था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनू ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपने जीजा दिनेश को देखकर मुस्कुरा उठी। दिनेश की आवाज़ सुनते ही नन्हा राजू माँ की गोद से छिटक कर बाहर भागा और बाप की बाहों में झूल गया। दिनेश ने तुरंत अपने साथ लाया हुआ चॉकलेट उसके नन्हे हाथों में थमा दिया। सोनू मुस्कुराते हुए बोली, यह है बाप बेटे का मिलन। दीदी देख लो अपनी आंखों से, तुम्हारा राजू अपने बापू से कितना प्यार करता है। माला ने एक ठंडी आह भरी और पुराने ख्यालों में खो गई। उसे याद आ रहा था वह दिन जब दिशा पैदा हुई थी। घर भर में एक अनकही सी उदासी पसर गई थी। सास ने बुरा सा मुंह बना लिया था, उस पर दिनेश भी खुश नहीं थे। बच्ची को गोद में उठाकर चूमा भी नहीं, बस दूर से ही देखकर चले गए थे। माला मानती है कि घर में सब लड़के की बाट जो रहे थे, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि बेटी को प्यार ही न करें, उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाए। आज दिशा 5 साल की हो गई है, पर मजाल है कि कभी दिनेश उसके लिए चॉकलेट लेकर आए हों। बेटे के पीछे ऐसा भी क्या पागलपन कि बेटी को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाए। वक्त यूं ही गुजरता रहा। माला को 2 बेटियां और हुई। हर बार सास और पति का मुरझाया चेहरा उसे अंदर तक तोड़ देता। राजू दादी और पापा की आंखों का तारा था। वह अब स्कूल जाने लगा था और जिद्दी भी हो गया था। स्कूल से उसकी बदमाशियों की शिकायतें अक्सर आने लगी थी। माला अक्सर सोचती कि उसका बेटा तीनों बेटियों से कितना अलग है। कभी कभी मन में शक गहराता कि क्या वाकई वह उसका बेटा है। फिर मन को समझा लेती कि हो न हो यह सब उसे मिलने वाले हद से ज़्यादा प्यार दुलार का नतीजा हो सकता है। दिनेश इन शिकायतों के प्रति आंख मूंद लेता। माला कुछ कहती तो हंसकर कहता, माला जरा सोचो, हमारा एक ही बेटा है, इसे ही अपना सारा प्यार दुलार देना है। आखिर बुढ़ापे में यही तो हमारे काम आएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बेटियां काम नहीं आएंगी? क्यों माला, क्या तुम कभी अपनी माँ के काम आ सकी? तुम तो इतनी दूर हो मायके से, बताओ कैसे काम आओगी? इसी तरह हमारी बच्चियां भी कल को ब्याह कर बहुत दूर चली जाएंगी। जमाने की रीत है, फिर हम चाहेंगे तो भी उन्हें अपने पास नहीं बुला सकेंगे। हमारे लिए अपना राजू ही खड़ा होगा। दिनेश की बात सुनकर माला का दिल रो पड़ा। सचमुच वह अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी। उसकी माँ का पैर टूट गया था। वह महीनों बिस्तर पर पड़ी रही, मगर सास ने उसे बच्चों को छोड़कर जाने की अनुमति नहीं दी। वैसे भी तब राजू कुल 4 महीने का था, वह चाहकर भी नहीं जा सकी। दिनेश भले ही कड़वा बोल रहा था, मगर कहीं न कहीं यही सच था। समाज ने बेटियों को पैरों में बेड़ियां जो डाल रखी हैं। माला अक्सर राजू को पढ़ाते हुए सोचती कि वह अपनी बेटियों को भी खूब पढ़ाएगी। बड़ी बेटी को दिनेश ने 8वीं के बाद घर बैठा लिया था और उसके लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी थी, मगर दोनों छोटी बेटियों को आगे पढ़ाने के लिए माला अड़ गई। वक्त गुजरता गया। राजू ने 12वीं पास कर ली। बाकी विषयों में साधारण होने के बावजूद वह मैथ्स में काफ़ी तेज निकला। पूरे खानदान में कोई भी मैथ्स में कभी इतने अच्छे नंबर नहीं लाया था। राजू के नंबर इतने अच्छे थे कि दिनेश ने उसे इंजीनियरिंग पढ़ाने की ठान ली। एक अच्छे कॉलेज में दाखिले और फीस के लिए बाकायदा उसने रुपयों का इंतजाम भी कर लिया था। मगर कुछ समय से राजू को कई तरह की शारीरिक परेशानियां महसूस होने लगी थी। उसे आजकल आंखों से धुंधला दिखने लगा था। एक आंख की रोशनी काफ़ी कम हो गई थी।
बार बार हाथ पैर सुन्न होने लगे थे, बोलने में भी कई बार कठिनाई होने लगी। उसने घर वालों को ये सारी बातें नहीं बताई थी। इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट के से ठीक एक दिन पहले वह अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़ा। माला ने हड़बड़ा कर उसे उठाया तो वह रोने लगा। क्या हुआ बेटा? माला ने घबरा कर पूछा तो उसने बड़ी मुश्किल से अपनी सारी तकलीफ़ों के बारे में विस्तार से बताया। तब तक दिनेश भी आ गया था। उसने देर नहीं की और तुरंत बेटे को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कई तरह के टेस्ट लिख दिए। जांच के बाद पता चला कि उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की समस्या है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। इसमें देखने के बाद करने, चलने और ध्यान एकाग्रता करने से जुड़ी समस्याएं पैदा होती है। इंसान अपना संतुलन खो बैठता है। इससे पीड़ित व्यक्ति कई बार लकवे का शिकार भी हो जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक राजू के शरीर का एक हिस्सा आंशिक रूप से लकवाग्रस्त भी हो गया था। यह बीमारी कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाती। राजू की बीमारी काफ़ी गंभीर हालत में पहुंच चुकी थी और लाखों रुपयों का खर्च आना था। राजू पूरी तरह ठीक हो सकेगा या नहीं, इस बारे में भी श्योर नहीं कहा जा सकता था। इस बीच डॉक्टर ने दिनेश और माला का डीएनए टेस्ट कराने की बात की। यह टेस्ट राजू की बीमारी बेहतर ढंग से समझने और सही इलाज के लिए ज़रूरी थी। माला तो तुरंत तैयार हो गई, मगर दिनेश टेस्ट कराने से आनाकानी करने लगा। माला ने ला कहा, मगर वह तैयार नहीं हो रहा था। बाद में जब डॉक्टर ने इस टेस्ट की आवश्यकता बताते हुए दिनेश को समझाया तो वह हार कर टेस्ट कराने को तैयार हो गया। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो सब दंग रह गए। रिपोर्ट के मुताबिक दिनेश और माला राजू के माँ बाप नहीं थे। माला ने सवालिया नज़रों से पति की तरफ देखा तो दिनेश अनजान बनते हुए वहां से चला गया। शाम को घर लौटा तो माला ने एक बार फिर पति राजू के जन्म का राज पूछा तो दिनेश फूट फूट कर रोने लगा। माला ने उसे सहारा दिया तो उसके कंधों पर सिर रखता हुआ दिनेश बोला, माला, माँ की बहुत इच्छा थी कि हमारा भी एक बेटा हो। ऐसा ही कुछ मैं भी चाहता था, मगर दूसरी बेटी को जन्म देकर जब तुम बेहोश हो गई तो मैंने देखा कि उसी वार्ड में एक महिला ने बेटे को जन्म दिया था। उसके 2 घंटे पहले से थे। मेरा मन डोल गया। मैंने उस बच्चे के बाप से बात की, बेटी के बदले बेटा लेना चाहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने एक मोटी रकम का लालच दिया। थोड़ा सोच विचार कर वह तैयार हो गया। हम दोनों ने जल्दी जल्दी अपने बच्चे बदल लिए। मेरी गोद में राजू आ गया। उसे पाकर मैं बहुत खुश था। मुझे उसकी जाति की परवाह थी और न खानदान की। मेरे लिए वो इतना ही काफ़ी था कि वह एक लड़का है और अब से मेरा बेटा कहलाएगा। यह कहते कहते दिनेश फिर से रोने लगा और माफ़ी मांगता हुआ आगे बोला, माला, मुझे माफ़ कर दो। बेटे की चाह में मैं बावला हो गया था। अपनी बिटिया किसी और को सौंपकर दूसरे का बच्चा घर ले आया। शायद इसी बात की सज़ा मिली है मुझे। ऐसा मत कहो दिनेश, अब तो जो हो गया सो हो गया। शायद इसी वजह से मुझे अक्सर संदेह होता था कि यह बच्चा मेरा नहीं। बचपन में मैं इसे सीने से लगाने पर वह आत्मिक तृप्ति नहीं मिलती थी जो अपने बच्चे को लगाने पर मिलती है। तुमने जो भी किया सासू माँ की खुशी के लिए किया, मगर याद रखो, खुशी खरीद कर नहीं मिल सकती। जो हमें मिलना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। माँ बाप की ये सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी माला की छोटी बेटियों ने सुन ली। उसने बड़ी बहन को भी सारी बातें बता दी। दोनों बेटियां चुपके चुपके कमरे में दाखिल हुई। दिनेश ने उन्हें अपनी बाहों में भरते हुए कहा, माला, जो हुआ उसे भूल जाओ, मगर मैं अब अपने किए का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तक अपनी दोनों बेटियों का हक मारता रहा, मगर अब और नहीं। राजू के इलाज पर लाखों रुपए खर्च होंगे। वे रुपए हमारी बच्चियों के हक के लिए हैं। वह कभी ठीक हो सकेगा या नहीं यह भी श्योर नहीं कहा जा सकता। हमें राजू को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। यही सबके लिए अच्छा होगा। माला दिनेश का चेहरा देखती रह गई। दोनों बेटियों ने भी पिता की हाँ में हाँ मिलाई। जब राजू भैया हमारे अपने भाई हैं ही नहीं तो फिर हमारे घर में क्यों हैं? चुप कर नैना, अचानक माला चीखी। फिर पति की तरफ देखती हुई बोली, यह क्या कह रहे हो तुम? एक गलती सुधारने के लिए उससे बड़ी गलती करना चाहते हो? इतना बड़ा अपराध करना चाहते हो? क्या ऐसा करने पर तुम्हारा दिल तुम्हें कोसेगा नहीं? जिस बच्चे को हम आज तक अपना बच्चा मानकर इतने लाड़ प्यार से पालते आ रहे हैं, आज अचानक वह पराया हो गया।
क्या उसकी बीमारी का बहाना बनाकर हम उसे अकेला छोड़ देंगे? बड़ी बेटी ने कंधे उचकाते हुए कहा, देखो ना माँ, आज तक हमारे हिस्से का लाड़ प्यार और सुख सुविधाएं भी भाई को मिलती रही। भाई को आपने अलग कमरा दिया, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, ट्यूशन लगवाया, उनकी हर ज़रूरत बढ़ चढ़कर पूरी की, मगर सब बेकार। अब तो वे उम्र भर उठ ही नहीं सकेंगे, फिर इलाज का क्या फ़ायदा? जाने दो भाई को, कहीं छोड़ आओ उन्हें, वे आपका खून भी नहीं। फिर बेकार घर में रखकर इलाज में रुपये लगाने का क्या फ़ायदा? वाह बेटे, आप तो इतने बड़े हो गए कि हर चीज़ में फ़ायदा देखने लगे। मैं भी फ़ायदा देखती तो बेटियों को पढ़ाती ही नहीं। फ़ायदा क्या है? वे तो ससुराल चली जाएंगी। न बचपन से जिस भाई की कलाई में राखी बांधती आ रही हो, आज वह पराया हो गया। रिश्ते क्या केवल खून के होते हैं? भाई से तुम लोगों का दिल का रिश्ता कोई रिश्ता नहीं। माँ, ऐसी इमोशनल बातें कहकर अब हमें उलझाओ मत। सच ये है कि भाई हमारा नहीं है और वह उम्र भर हमें उसकी सेवा करनी पड़ेगी। वह उठ भी नहीं सकेगा। ऐसे में लॉजिक क्या कहता है? यही न कि इन्हें कहीं छोड़ाओ। बेटी की बातों माला के कानों में जहर जैसी चुभ रही थी। बेटी के गालों पर एक तमाचा जड़ती हुई वह चीखी, खबरदार, जो किसी ने मेरे बेटे के खिलाफ एक शब्द भी कहा, वह मेरे पास रहेगा और मेरे दिल का टुकड़ा बनकर रहेगा। पर माला, अब राजू ठीक होगा, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। उसके इलाज में सारे रुपए खर्च हो जाएंगे तो फिर हमारी बेटियों का क्या होगा? पैसा है या नहीं, यह बात महत्वपूर्ण नहीं। हम उसकी सेवा करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। वैसे बहुत सी बीमारियां प्राकृतिक जड़ी बूटियों या घरेलू उपायों से भी ठीक हो जाती हैं। ज़रूरत पड़ी तो किसी बड़े नहीं लेकिन छोटे अस्पताल में तो इलाज करा ही लेंगे। लेकिन इन सब तकलीफ़ के समय उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। यदि राजू सच में हमारा बच्चा होता तो भी क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ देते? नहीं ना। तो फिर अब क्यों? राजू मेरी बेटियों का हक नहीं मार रहा। उसे अब तक अपना बच्चा मानकर पाला पोसा है, तो आगे भी वह मेरा ही बेटा रहेगा। भूले से भी मुझे मेरे बच्चे से जुदा करने की बात न सोचना। और हाँ, तुम में से कोई भी राजू के इस सच्चाई के बारे में नहीं बताएगा। माला ने अपना फैसला सुना दिया था। दूसरे कमरे में लेटा राजू सब कुछ सुन रहा था। एक तरफ आत्मग्लानि, दूसरी तरफ बीमारी का दर्द, और उस पर पिता व बहनों की सोच ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। वह खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा था, मगर माँ की बातें उसके जख्मों पर मरहम लगाने का काम कर रही थी। सारा दर्द उसकी आंखों से पानी बनकर बह निकल रहा था। उसे बचपन से अब तक की अपनी ज़िंदगी के लम्हे याद आ रहे थे। छोटा सा था वह जब माँ के आंचल में छिपकर शरारतें करता। जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे जिद्दी होता गया। जो भी जिद करता घर वाले उसे पूरा करते। घर में अपनी मर्जी चलाता, बहनों को डांटता तो कभी प्यार भी करता। आज वे सारे रिश्ते बेगाने हो चुके थे। अचानक ही वह तड़प कर चीखा, माँ इधर आओ। माँ। माला दौड़ी गई। पीछे पीछे पिता और बहनें भी उसके कमरे में गए। राजू माँ का हाथ थाम के रोते हुए टूटे फूटे शब्दों में कहने लगा, माँ, आज तक मैंने जितनी भी गलतियाँ की हैं उनके लिए आप सब मुझे माफ़ कर दो। और माँ, मेरी बहनों पर आप नाराज़ न हो रहा। मेरी बहनें जो कह रही हैं और पापा ने जो कहा है वह सही है। कहीं छोड़ आओ मुझे, किसी धर्मशाला या आश्रम में पड़ा रहूँगा। आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। मेरी बहनों को हर खुशी मिलनी चाहिए। उनके रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहता मैं। चुप हो जा मेरे बच्चे, माँ ने प्यार से उसका माथा सहलाते हुए कहा। तू बड़ा भाई है, तेरी बहनों को खुशी तभी मिलेगी जब उनके पास तेरा प्यार और आशीर्वाद रहेगा। तू वादा कर, हमेशा मेरी आंखों के आगे रहेगा। दोनों बहनें भी भाई के प्यार को महसूस कर रही थी। दोनों बेटियां माँ के गले लग गई और बोली, माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। हम अपने भाई को कहीं भी जाने नहीं देंगे। दिनेश को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। दिनेश ने माला का हाथ थामते हुए कहा, माला, माँ के दिल जैसा कोई दिल नहीं होता। मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं गलत था। आज के बाद ऐसी बात मेरे जहन में नहीं आएगी। हम सब मिलकर हमेशा राजू का साथ देंगे। मुझे माफ़ कर दे राजू बेटा, मैं बहुत स्वार्थी हो गया था, पर तेरी माँ ने मेरी आंखें खोल दी। बेटियों ने भी हामी में सिर हिलाया तो माला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।